मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। सक्सेसफुल रनर सीमा, तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो या नहीं ये मैटर नहीं करता। ये मीडिया वाले तुम्हें डोली में बिठा के पाकिस्तान ले जाएंगे या फिर रॉकेट पे बिठा के लॉन्च कर देंगे, ये मैटर करता है। क्योंकि ये लोग सीमा के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गए कि इन्हें ये भी नहीं दिख रहा कि कश्मीर वाले मुद्दे में एक्चुअली कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अब बवाल मचा है सीमा हैदर को लेकर। कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 30 लोगों की मौत के बाद मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा, कहीं पर भी 26 से ज्यादा नंबर नहीं मिला। पर क्या करें, जब आपके आंखों पर सीमा सचिन के पैदा हुए बच्चे की चड्डी लटकी हो तो आपको कुछ नहीं दिखता। तो दोस्तों, जिसको नहीं पता, सरकार ने जितने भी पाकिस्तानी लोग इंडिया में हैं उनको 48 घंटे का समय दिया था इंडिया से जाने के लिए। तो फिर मीडिया की बुद्धि टन की घबरा गया एकदम, कह रहे भाई साहब हमारा बैडी सीमा नाम का कंटेंट भी तो पाकिस्तानी है, वो चला जाए इससे पहले जाके उसके पल्लू पे लटक जाते हैं, क्योंकि उसी पल्लू पे साथ में सचिन और साथ में वकील साहब भी लटके मिल जाएंगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। पर बेचारों को ना सीमा मिली ना पल्लू, और फिर उनने वही काम किया जिसमें वो बेस्ट है, टाइम पास। मैं हूँ सीमा हैदर के घर के बाहर, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि सीमा से एक बार बात हो जाए, सचिन से बात हो जाए, उसके परिवार के किसी सदस्य से बात हो जाए। हमारा लप्पू सचिन, जिसे कुतिया भी देखकर भौंकना बंद कर दे, इतना कम फीमेल अटेंशन मिला था उसे जिंदगी में कि लड़की भी उसे पबजी से जाके ढूंढनी पड़ी थी। पर अब देखो इस प्रकार जिंदगी बदली है बैडी सीमा से मिलने के बाद कि एक लड़की बाहर धूप में परेशान हो रही है उससे मिलने के लिए, पर भाई को बिल्कुल नहीं मिलना, ना नक को बिल्कुल नहीं। पर क्या इतना इशारा काफी होता है मीडिया के लिए? इस कैमरे की नजर से देखिए कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, वो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं, बातों से बचना चाहते हैं, शायद बयान नहीं देना चाहती सीमा हैदर। ये जो रेड क्लॉथ देख रहे हैं आप, ये पहले खुला हुआ था जब मैंने यहाँ से वीडियो बनाने की कोशिश की। इस कैमरे से देखने के बाद उन्होंने यहाँ पे ये रेड क्लॉथ लगाया है। दोस्तों, इन लोगों का बस ना चले, वरना साथ में एक सीआईडी का दया लेके घूमे कि बात नहीं करने का क्या मतलब, दया तोड़ दरवाजा, अंदर चले, सीमा की गोदी में बैठ के सचिन के मुंह में माइक डाल देंगे। ऐसे कैसे ना देगा इंटरव्यू? मतलब तुम सोचो कितना आसान है समझना, एक बच्चा भी समझ सकता है कि अगर किसी ने गेट बंद कर दिया तो वो आपसे नहीं मिलना चाहता, आगे बढ़ जाओ। पर नहीं, उसके गेट के नीचे से झांकेंगे, वहां पे लाल कपड़ा लगा दिया, लाल कपड़ा लगा दिया, दिक्कत हो रही है भाई। इस लेवल पर तो हमारी अड़ोसी पड़ोसी की आंटियां भी नहीं जाती दूसरे के घर में झांकने कि गेट बंद है तो नीचे से झांक ले। ऊपर से हिम्मत देखो, बेइज्जती खुद की हुई है कि कपड़ा लगा दिया नीचे, वो भी चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही, देखो भाई देखो, बेइज्जती कर दी, और फिर कॉलोनी वालों से भी करवा ली। क्या ये इतना छोटा मुद्दा है जिस पर सीमा नहीं बोल सकती थी? यहाँ पर उनके कुछ आसपास के रहने वाले लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं भैया कहाँ जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। सीमा हैदर पाकिस्तान से, आपको पता है? पता तो है, पर क्या करें, वही वाली बात है ना। मुद्दा बहुत बड़ा है, सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि वहां पर सुरक्षा इतनी कम क्यों थी, किसी समझदार के साथ इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे। करेंगे क्या? सीमा से पूछेंगे जाके कि दिक्कत क्या हो रही है, और अगर वो जवाब ना दे तो उसके लिए ये मुद्दा छोटा है। अगर तुम्हारे लिए मुद्दा बड़ा है तो आओ देख लेते तुम किससे राय ले रहे हैं। तुमको पता है, आपको पता है आतंकी हमले का? आपको पता है पाकिस्तान को क्या कहना चाहिए? अब क्या हमला कर देंगे, हम हमला कर देंगे, पाकिस्तान से हमला करो। देख लो दोस्तों, ये है हमारे देश की परकटी मीडिया, छोटे छोटे बच्चों से जानना चाहती है कि पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर सीमा गई ना इंडिया से तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का होगा। महीने के 20 दिन उसके गेट के बाहर बैठे रहते हैं और 10 दिन वो थोड़ी सी इज्जत देके छत पे कड़ी धूप में ले जाके इनसे बात कर लेती है, घर के अंदर तक नहीं बिठाती इनको। बाकी सीमा की बात करें तो सबको पता है कि वो इलीगली रह रही है, ये सवाल आज नहीं उठना चाहिए, उसको कब का पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। और सचिन के प्यार में पड़ेगी वो, क्योंकि अगर तुम्हें सच में लगता है कि वो सचिन के प्यार में पागल है तो सचिन ने पबजी में ऐसा क्या बोल दिया होगा, सामने तो उसके मुंह खुलता नहीं उसका। है तो एक ही फोन ना वाला, एक मुझे अच्छा दिया मुझे बुरा दिया, फोन एक है, रखना पड़ता है, बड़ी छोटी तो सबका फोन एक है, क्योंकि हमारे नंदे ही देवरानी की थाली भी है आपस में। नौकर बना के काम करवाती है बेचारे लप्पू से, पूरे घर का काम करवाती है, काम वाली बाई बना दिया है, बच्चे वो संभालता है, बच्चों की आया बना दिया है, और खुद दिन भर बैठ के ना जाने किससे पबजी पर बात करती है। और सोचने वाली बात तो ये भी है दोस्तों कि इतने सोशल मीडिया पे वो वीडियो डालती है, उसमें कोई सीक्रेट मैसेज भी भेज रही हो, अगर वो स्पाई निकली तो हमको पता भी नहीं चलेगा। पर इन सब चीजों से मीडिया का क्या लेना देना, उनको तो ये जानना है बच्चे का असली बाप कौन है, बच्चे का असली बाप ढूंढने में लगे। कितने गिरे हुए लोग हैं भाई, ये लोग बोल देते हैं कि वो सचिन का बच्चा नहीं है, वो वकील साहब का बच्चा। और हमारे यहाँ की मीडिया को तो अंटियों वाली गॉसिप में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो कैसे उनका ध्यान जाएगा इस चीज पे कि इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। एक तो तुम सोचो 4 बच्चे लेके आई थी वो, एक बच्चा यहाँ पर हुआ है, 5 बच्चे पाल रहा है सचिन, और उस पर इल्जाम लगता है कि उसमें से एक भी बच्चा उसका नहीं है। क्योंकि सचिन का अगर कुछ है तो वो सिर्फ एक ही चीज है, गलती। गलती हमेशा सचिन की होती है, उसकी ही गलती है यार, उसको सिंपैथी भी क्या दूं मैं। बच्चे का जब नाम रिवील करना था वो भी वकील साहब से करवाया उसने। हम लोग रखेंगे, और वो नाम आया है हमारी सीमा मीना की बेटी है, उसका नाम है भारती मीना। सचिन मीना को क्या बच्चों के डायपर बदलने भेज दिया? इधर पे उसकी खुद की बेटी का नाम रिवील हो रहा है और उधर वो हैदर के बच्चों को लोरी सुना रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आती। वकील साहब बैठे हैं, सीमा बैठी है, सचिन है ही नहीं। क्यों? सीमा का होना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। कागज तो बन गया, लेकिन अभी आपकी नागरिकता का जो मामला वो पेंडिंग है, वो रास्ता बहुत कठिन है,
वो कब मिलेगा? वो भैया AP सिंह कर रहे हैं काम और मुझे विश्वास है हिंदुस्तान सरकार पे कि बहुत जल्द मेरे बच्चे, बाकी 4 बच्चे हैं, उनको भी नागरिकता मिलेगी और मुझे मिलेगी। ना इसके पास नागरिकता है यहाँ की, ना इसके 4 बच्चों के पास, एकदम एलिजिबल है इंडिया से बाहर भेजने के लिए, वापिस उसके देश भेजो। वैसे तो मुझे लगता है 5-6 दिन से वीडियो नहीं आई है, क्या पता सच में भेज दिया हो, पर अगर नहीं भेजा है तो बहुत ज्यादा गलत बात है। बाकी वकील साहब की ना जाने कौन सी गाड़ी पेट्रोल की जगह सीमा के पल्लू से बंध के चलती है कि उनके लिए अपने देश से ज्यादा ये पाकिस्तान से आई भगोड़ी लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरी कोशिश कर रहे हैं सीमा चली ना जाए भाई यहाँ से। क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संपर्क की तो बात छोड़ दिए, वहाँ से गालियाँ मिलती हैं, अपमानजनक भाषा, असंसदीय भाषा, जान से देने की, खत्म करने की, छोटे छोटे टुकड़े में देने की, ये धमकियाँ मिलती हैं। सीमा एक आदमी के सेविंग के पूरे पैसे लेके भाग गई, दूसरे देश में जाके उसकी, उसके परिवार की, उसके देश की बुराई कर रही है, पूरा का पूरा बदनाम कर दिया है। बुरा आदमी है, बुरा इंसान है, बुरा पति है, बुरा बाप है, कचरा है एकदम। अब तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पूजा तो करेगा नहीं, पर फिर भी हैदर अभी एकदम टेडी बियर बन के खड़ा हुआ है कि बस एक बार भेज दो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पाकिस्तान में उनको कोई खतरा नहीं है, ये मैं वादे तौर आपको बताऊंगा। AP सिंह कह रहा था कि पाकिस्तान में उनको मारने की धमकी दी जा रही है। पता नहीं पुराने कहां से कहां वीडियो उठाकर मीडिया वाले बहन भाई चला लेते हैं। मैं सबरी से बच्चों का इंतजार कर रहा हूं और भारत गवर्नमेंट का भी मुझे उम्मीद है कि जो है मेरे बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएंगे। ये बेचारा इधर अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है, उधर बच्चे लप्पू को पापा पापा करके बोल रहे हैं। पहले तो हमारा लप्पू बस सीमा के प्यार में पागल था, जब से बच्चों के साथ स्क्वाड बनाई है, जब से तो उनके लिए भी अपने पौने किलो की जरा सी जिंदगी दाव पर लगा के बैठा हुआ है। जान दे देंगे, बच्चे नहीं देंगे। तेरे तो है भी नहीं भाई, तू क्यों इतना भावुक हो रहा है? बच्चे पैदा करे और छोड़ गए सऊदी अरब तलाक देकर। नहीं, अगर हमने जैसे कि हमने दिल से बच्चों को माना है तो दिल से ही मानते रहेंगे। और कितना भोला है यार बेचारा, बीच में अटक गया था वो कि किसने पाला। अरे मैंने ही पाला है, मैं ही पाल रहा हूँ, पर कैसे पाल रहा है भाई हम जानते हैं। सुबह बेचारा खाना बनाता है, दोपहर में सीमा के पैर दबाता है, शाम को बेचारा ठुमके लगाता है ताकि दूसरे देश से आए किसी और के 4 बच्चों को पकवान खिला के बना के खिला पाए। सीमा का नहीं पता दोस्तों, पर ये पगला प्यार में पागल हो चुका है, एकदम अंधा हो चुका है, बावला हो चुका है। ये कुछ भी कर जाएगा इसके लिए। पर सोचने वाली बात है दोस्तों, एक औरत दूसरे देश से किसी और देश में इलीगली घुस आई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये सब नहीं हो रहा। इसके बदले में वो फेमस हो गई, उसका पति फेमस हो गया, पुराना पति फेमस हो गया, नए पड़ोसी फेमस हो गए, उसके पुराने भूले बिसरे देश की भी बातें होने लगी। मतलब सब फेमस हो गए, सब यूट्यूबर बन गए। पर बात यह है कि यहाँ से जाने के बाद सीमा का पाकिस्तान में क्या होता है वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे देश की सिक्योरिटी है हमारे लिए। मतलब मुझे लगता है किसी के लिए भी हमारे देश की सेफ्टी से ज्यादा एक भगोड़ी लड़की को आश्रय देना इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा। पर एक तरफ ये वकील साहब है, उसके चक्कर में पूरे देश से गालियां खा रहे हैं। वो भारत में उस भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई भागी हुई महिला सीमा हैदर का दल्ला है। वो उल्लू के पट्टे को बोलना जो है, इसको इतना चप्पलों से मारूंगी, कोर्ट के अंदर आकर के मारूंगी। और तू अगर जज के सामने खड़ा होकर के किसी भी केस में जिरह कर रहा होगा ना, मैं जज के सामने मारूंगी। ये आंटी दोस्तों मुझे लगता है मीडिया से तो बहुत बेटर है, क्योंकि इनको भी पता है ये कुछ नहीं करेंगी, बस बोल रही है, बतौले मार के आगे बढ़ जाएंगी, घर जाके अपना काम धंधा करेंगी, आराम करेंगी। पर मीडिया वाले उनका बस चले तो सीमा सचिन के घर के बाजू में अपना ऑफिस बना ले और ऊपर से टेलीकास्ट करें। दोस्तों लगता है सीमा सचिन ने आपस में कुछ लफड़ा हो गया है, सचिन ने पैर दबाने से मना कर दिए हैं। अब सीमा अपनी स्क्वाड के साथ सचिन का ही लेग पीस खाएगी। जी हाँ, डिनर की भी टेलीकास्टिंग कर देंगे, काम ही क्या हमारे पास न्यूज। रघुपुरा गांव में इस वक्त सचिन के घर पर हम मौजूद हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन एक बार बात करेंगे, हम दिल्ली से आए हैं, इंडिया टीवी से बात करना चाह रहे हैं आपसे। कोई है अभी घर पे सचिन? जो भारत सरकार ने अभी फैसला लिया है पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं सचिन? बात करने की हम काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर साथ ही सचिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दरवाजा नहीं खोल रहे क्योंकि शायद बात नहीं करनी होगी। पर तुमने तो सारे मैसेज भेज दिए, ब्लू टिक नो रिप्लाई भेजे ही जा रहे हो भाई। मैं अपना पर्सनली बताऊं ना भाई, मैं किसी को कुछ बोलूं वो अगर ना सुने जानबूझ के, मेरे को गुस्सा चढ़ जाती है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। एक तरफ ये है गुस्सा ही नहीं आ रहा, हेलो सचिन, सीमा क्या कर रहे हो, बोलो ना। पहेलियां गाने लग जाएगा थोड़ी देर में, मुशायरा बिठा देगा बाहर, उसका बस ना चले पूरी फैमिली वाले का नाम ले देता है एक एक करके। मतलब उसके लिए तो सीमा सचिन अननोन ही होंगे। अननोन आदमी से मैं एक के बाद दूसरी बार अगर कोई बात बोलूं वो ना सुन पाए तो मुझे उसको पूरे माहौल को सबको ऑकवर्ड लगने लग जाता है। इनको देखो, मतलब जब पता है सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, पर इसको कहां फर्क पड़ता है, ना हो। मैं तो अपने सवाल पूछूंगा जो लिख के लाया हूं, अपनी स्क्रिप्ट भी तो खत्म करनी है। बाकी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गेट इसीलिए नहीं खुल रहा क्योंकि सीमा अंदर रो रही है। नहीं, मैं उनके घर में नहीं घुसा, लाइव आई थी सीमा इंस्टाग्राम पे और लाइव आके ही रोई है। बहुत तकलीफ हुई कि लोग कुछ भी कह सकते हैं, इंसानियत नहीं बची। ये देख के अफसोस होता है। क्या सोच के आई थी, क्या मिल रहा है? क्या सोच के आई थी का क्या मतलब है? सीधी फिसल पट्टी लगा के दी थी क्या लप्पू ने? ये देखो डार्लिंग, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, बैठ तुम घुसी थी
इलीगल। तुम्हारे साथ और बुरा होना चाहिए था, काफी अच्छा हो रहा है। दूसरे देश में चोरी से घुस गई, सुख शांति से रह रही है, वही बहुत बड़ी बात है। क्या सोच के आई थी लप्पू जी का बड़ा सा महल होगा, उसमें जाऊंगी, सब जयकारे लगाएंगे सीमा के। और अगर इतना ही दुख है तो मत आओ इंटरनेट पर, मत डालो वीडियो, मत दो इंटरव्यू। पर नहीं, पैसे भी कमाने, रिलेवेंट भी रहना है, पर गाली नहीं खानी, सिर्फ तारीफ करो मेरी। पर मुझे लगता है दोस्तों, अगर ये वीडियो ना भी डाले, इंटरव्यू ना भी दे, तो इसको पड़ोसी भी तो बहुत हैवी मिले हैं। वो इसकी दीवार के आर पार चीख के इनका कान फाड़ दे। और बेचारा सचिन, वो तो इतनी हैवी आवाज सुन के बालकनी पे चढ़ के बैठ जाएगा डर के मारे, कुछ चिल्ला रहे हैं। पर ये सब मजाक की बातें हैं दोस्तों। पड़ोसी नहीं आते घर पे चिल्लाने, और पड़ोसी अगर नहीं आए तो वो जो रिपोर्टर था ना, जिसके लिए गेट नहीं खुला, वो पड़ोसियों के पास पहुंच गया। पड़ोस के गाँव में रहती है सीमा हैदर, अब आप क्या चाहती है? भैया बिल्कुल जानी चाहिए। जो वीजा से आए हैं, जब उनके वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो फिर यूं का फूफी की बेटी है, चोरी से आई, इसने दुनिया भर की नौकरी खा ली, और फिर क्या गारंटी है या कि कोई गारंटी ले रहे हो क्या? वकील साहब को थोड़ी ना चलेगी, करेगी तो वो जो गवर्नमेंट करेगी। ये आंटी सचिन का नाम रीनेम करके इनकी कहानी का अभिन्न भाग बन गई है। अब जब लप्पू, सचिन और सीमा की भगोड़ी पंती की बातें आएंगी, वहां पे लप्पू आंटी अपने बाइसेप के साथ खड़ी मिलेंगी, सीमा को बदतमीज बोलते हुए। पर आंटी को जितना लगाव हो गया है सीमा से, मुझे लगता है जब सीमा पाकिस्तान जा रही होगी तो सबसे ज्यादा आंटी ही रोएंगी, मत जा सीमा, हम गाली किसे देंगे, हम भगोड़ी किसे कहेंगे। पर गलत बात है, आंटी को उसको भगोड़ी नहीं बोलना चाहिए, आंटी को बोलना चाहिए झूठी भगोड़ी। बहुत बड़ी झूठी है दोस्तों। मैंने कभी जिंदगी में वहाँ पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम हैदर की झूठ। किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती थी, सारे फट जाते थे, वो पहना करती थी। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पूछ लो कोई हैदर से वो हकीकत है कि नहीं। समझदार तो है सीमा है, कसम भी उसने हैदर की खाई है। एक बार में ही काम खत्म हो जाए कि झूठी कसम खा लेती हूँ, ये लोग अगर नहीं मानेंगे तो वो तो निपट ही जाएगा। पर अगर सच्ची खा ली तो सच्ची क्यों खाएगी? हैदर की उसको कद्दू चिंता है। पर कुछ भी कहो दोस्तों, कितनी दुख की बात है, बेचारी के पास फेयर एंड लवली लगाने के पैसे नहीं थे, साबुन नहीं देखा था अच्छा, पर पबजी खेलने के लिए एक अच्छा मोबाइल जरूर था, जिसमें इतना स्मूथ चल रहा था कि लप्पू से बढ़िया टांगे भिड़ रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया। बाकी दोस्तों मुझे लगता है या तो सीमा स्पाई है जो कि बाद में देश के लिए खतरा साबित हो सकती है, या तो फिर एक ऐसी लड़की है जो अपने बच्चों के फायदे और खुद के मजे के लिए सिर्फ यहाँ पर आ गई है। पर दोनों ही केसेस में वो हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, हम क्यों रिस्क लें? मतलब सीमा को आश्रय देने के चक्कर में देश की सिक्योरिटी रिस्क पे लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। पर एक तरफ ये मीडिया वाले हैं जिनने शुरू से उसको फील करवाया कि वो स्पेशल है, कुछ बड़ा कर दिया उसने, बल्कि उसको ऐसा फील करवाना था कि उसने कुछ गलत कर दिया, उसकी एक न एक दिन सजा जरूर मिलेगी, वो तो पूरी सेटल हो चुकी है। और अगर ऐसे हमारे देश में इलीगली घुसे हुए इंसान को शरण देने लग गए तो हर किसी इंसान को लगेगा कि इंडिया में घुस जाओ, शरण मिली जाएगी, ऊपर से फेम मिलेगा, वो अलग। तो ये तो गोल्डन चांस है कि जिंदगी ही सफल हो जाएगी। बाकी हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, जैसे ये भी बोलता हूं मैं कि वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, पर करता वही है जिसका मन होता है, तो प्लीज करें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।